morning students. I am Shahi sir with your economics classes. So beta, in 10+1 commerce, our chapter is going on I think 5th, and the chapter name is law of demand, a theory of demand. So in this chapter today we have discussed on the topic movement along a demand curve and shift in demand. मूवमेंट एंड शिफ्ट दोनों में फ़र्क होता है, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो रेफर टू मूविंग अप और डाउन द डिमांड करो। व्हेन द डिमांड करो इज मूविंग डाउन इट मीन्स वी कैन परचेज मोर एंड मोर कमोडिटी ड्यू टू प्राइस डिक्रीज। इट सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। when move and other when we move up the करो, और जब करो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इट इज ए सिचुएशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सिकुड़ना, ठीक है, संकुचन जिसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन हम बोलते हैं विस्तार को, और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं संकुचित सुकड़ने को। Contraction of demand, buying less in response to increase in one price of the commodity। यानी जो contraction होता है उसका मतलब ये होता है कि डिमांड करो जो है सिकुड़ रहा है, और किसके कारण? ड्यू टू देयर वन प्राइस, उसकी अपनी कीमत बढ़ने के कारण। तो कहने का मतलब ये विस्तार और संकुचन होता है। तो विस्तार कब होता है? जब वस्तु की अपनी कीमत कम होने के कारण उसकी मांग अधिक होती है, तो उसको विस्तार बोलते हैं। एक होता है कि जब उस वस्तु की अपनी कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, तो उसकी मांग जो कम होती है उसको हम संकुचन बोलते हैं। तो विस्तार और संकुचन ये चीज़ होती है। और दूसरा एक और होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, उसका मतलब होता है वृद्धि और कमी। अब देखिए, समझिए यहाँ पर बात को, ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, वृद्धि और विस्तार दोनों का एक ही मतलब है कि दोनों ही सिचुएशन में डिमांड बढ़ती है, पर एक को हम एक्सटेंशन कह रहे हैं और एक को हम ग्रोथ कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये है कि अगर हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन में पढ़ा था कि दे हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। कीमत के अलावा व्यक्ति की आय, व्यक्ति का टेस्ट, फ्यूचर प्लानिंग, वस्तु की अपनी कीमत, रिलेटेड वस्तुओं की कीमत, ये सब मांग को प्रभावित करते हैं। तो लेकिन अब हम यहाँ दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं हम एक्सटेंशन, और एक होते हैं ग्रोथ, यानी इंक्रीज हम कह सकते हैं, मांग का बढ़ना। उस तरह से हम कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना। तो दोनों में फ़र्क यह है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीज देयर ओन प्राइस डिक्रीज, when the commodity increase due to their one price decrease, यानी जब वस्तु की अपनी कीमत कम होने के कारण उसकी मांग बढ़ती है, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे स्थिर माने, कांस्टेंट माने हमने, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, यानी उसको बोलेंगे विस्तार हिंदी में बता देता हूँ आपको कि अगर वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के कारण कुछ मोमेंटम होता है तो उसको हम मोमेंट बोलते हैं, और अगर वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है, दूसरे कारणों से मांग में परिवर्तन होता है, उसको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वस्तु की अपनी कीमत कम होने के कारण बाकी जो फैक्टर थे वो स्थिर मान लिए हमने, यानी आय में कोई परिवर्तन नहीं है, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, रिलेटेड वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी कीमत कम होने के कारण उसकी मांग बढ़ती है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। और अगर उसकी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ जाती है और उसके कारण उसकी मांग कम हो रही है, बाकी फैक्टर स्थिर है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स क्लियर। तो ये हमारे मूवमेंट कहलाते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों को हम मूवमेंट कहलाता है, और इंक्रीज और डिक्रीज को हम शिफ्ट बोलते हैं कि डिमांड करो शिफ्ट हो गया। तो ये बात ध्यान रखना। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो रेफर टू एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दोनों क्या, इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको PDF भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ऑकर व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन वन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी उस वस्तु की अपनी कीमत कम होने के कारण अगर उसकी मांग बढ़ती है तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं।
और कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑकर व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन वॉन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी उस वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने के कारण अगर उसकी मांग कम होती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। इसको हम एक डायग्राम द्वारा भी ड्रॉ करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के बाद उस डायग्राम को पेपर पर ड्रॉ करके दूसरी वीडियो सेंड करूंगा। इसी के बाद तुरंत दूसरी वीडियो से मैं आपको सेंड करूंगा। उसमें मैं हैंड से आपको किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का वो मोमेंट होता है, ठीक है, तो उसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। उसका फिर बेटा एक मोमेंट ऑफ अलोंग डिमांड करो और शिफ्ट इन डिमांड करो, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किस तरह से होती है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के कारण होती है। एक्सटेंशन किसके कारण होती है? कॉज्ड बाय डिक्रीज इन वॉन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होती है? कॉज्ड बाय इंक्रीज इन वॉन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो इसका मैं एक सर्कुलर आपको बना के या मैं वो PDF भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। दूसरा जो शिफ्ट इन डिमांड करो में होता है, शिफ्ट इन डिमांड करो क्या होता है? चेंज इन डिमांड। देखिए वहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है, यहाँ चेंज इन डिमांड होती है। तो इसमें जब वस्तु की डिक्रीज इन डिमांड, यानी उस वस्तु की अपनी कीमत तो स्थिर है, लेकिन उसकी दूसरे कारणों से अगर मांग कम हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा इंक्रीज डिमांड कब बोलेंगे? जब उसकी अपनी कीमत तो स्थिर है, लेकिन दूसरे कारणों के कारण, यानी व्यक्ति की आय बढ़ गई, अब आय बढ़ गई तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, उसको इंक्रीज बोलेंगे। तो यहाँ पर ये अंतर आपको समझना है। अब मैं इसको एक टेबल द्वारा आपको समझा रहा हूँ, टेबल भी बना रहा हूँ और मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ। सिर्फ आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन का बनाऊंगा, कल मैं आपको शिफ्ट इन डिमांड करो का बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैं अब इसका आपको एक PDF सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो सेंड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसको जो डायग्राम है हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का और जो इसकी टेबल है उस दोनों को ड्रॉ कर रहा हूँ हैंड राइटिंग से, उनको समझ लेना, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है।